तो सबसे पहले तू देख रहा है कि राइट हैंड साइड 0 है या नहीं। सो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू सी कि राइट हैंड साइड मतलब वन ऑफ द साइड 0 है या नहीं। अगर 0 है तो बढ़िया, 0 नहीं है तो 0 करना है। और 0 करने का जो तरीका है वो सारी चीजों को एक साइड ले जाना है, ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कभी नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई? जब हम डैम श्योर हैं, मतलब डैम श्योर, डाउट में नहीं, 100% श्योर है कि सर ये ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, नॉन नेगेटिव नहीं, ऑलवेज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बट हल्का सा भी डाउट है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सारी चीजों को एक साइड ले जाएंगे प्लस माइनस के माध्यम से और राइट हैंड साइड को 0 कर देंगे। जब सारी चीजें लेफ्ट में आ जाएगी तो हमें ऑब्जर्व करना है कि सारी चीजें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है या नहीं लिखी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होने का मतलब क्या होता है? जो भी लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल देख रहे हो तो जो पहला कोफिशिएंट है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको क्या करना होगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा टू मेक इट पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही इनइक्वालिटी रूल में आप आते हैं तो आपको जैसे पता चलता है कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके आपका काम हो जाएगा, तो आपका इनइक्वालिटी रूल क्या कहता है? इफ आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड माइनस, देन द साइन ऑफ इक्वालिटी इनइक्वालिटी रिवर्सेस। ठीक है। यहां पे कुछ क्वेश्चंस जब आप असाइनमेंट में कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि समटाइम्स हम 2 या इवन बार माइनस करना पड़ रहा है। तो जब हम इवन बार माइनस करते हैं तो वापस रिटेन कर जाता है, और ऑड टाइम्स करते हैं तो रिवर्स कर जाता है। यहां तक सबको क्लैरिटी है? वंस वी हैव पुट एवरीथिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? कि अब हमें सबको फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना होगा? तो जब हम सबको फैक्टर्ड फॉर्म में लिख चुके हैं, फैक्टर्ड फॉर्म मतलब समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग अपॉन समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, मतलब कहीं पे प्लस माइनस ना हो, हर एक एक्सप्रेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हो, दैट इज व्हाट वी कॉल फैक्टर्ड फॉर्म। वंस वी हैव डन दैट, अगर उसमें कोई भी चीज हमें ऑलवेज पॉजिटिव दिख रही है, क्या दिख रही है? ऑलवेज पॉजिटिव दिख रही है, तो हम उसे गायब कर देंगे, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। ऑलवेज पॉजिटिव क्या क्या होता है? कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिया था, जैसे कि मॉड एक्स क्लोज, मॉड बंद हो गया, +3, मॉड एक्स प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, उसको आउट कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, एक्स स्क्वायर को आउट नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी को आउट करें। तो जो भी ऑलवेज पॉजिटिव है उसको आउट कर देंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसको भी हम आउट कर देंगे। तो धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि कौन कौन सी चीजें आप आउट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आप आउट नहीं कर सकते। वंस वी हैव रिड्यूस्ड एवरीथिंग टू द सिंपलर एक्सप्रेशन, कि अब जो फैक्टर फॉर्म है सिर्फ काम की चीजें हैं जिसकी साइन बदल रही है ना, या जो 0 एटलीस्ट पा रहा है, कहीं ना कहीं 0 मिल रहा है उस एक्सप्रेशन को, उन सब को छोड़ के सब आउट हो गए। अब क्या करना है? अब हम लोगों को सबके जीरोज लिखने हैं। सबके जीरोज लिखने का मतलब जहां जहां न्यूमरेटर के एक्सप्रेशंस 0 हो रहे हैं उन सबको नंबर लाइन पे राइट सीक्वेंस में प्लॉट करना है। ठीक। और जहां जहां डेनोमिनेटर जीरोज हो रहे हैं वहां पे होल बना देना है। क्या करना है? होल बना देना है। क्यों उसको होल बनाना है? क्योंकि हम उस एरिया में बिल्कुल भी नहीं कदम रखेंगे जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। कभी कभी जब आप फैक्टर करोगे तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशंस दिखेंगे, तो आप उसको काट कूट कर सकते हो। बट जैसे ही आप डिनोमिनेटर से कोई भी चीज काट रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बकायदा लिख दो इस बात को कि वो आंसर मेरा नहीं है। ठीक है। जैसे ऊपर x-3 आया, नीचे x-3 आया, आपने काट दिया। अगर आप नोट करके नहीं लिखे हो x नॉट इक्वल टू 3, तो आप क्या होगा, आगे जब कैलकुलेशन में बिजी हो जाओगे तो आप भूल जाओगे कि x इज इक्वल टू 3 को मैंने रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या होगा, आपके फाइनल आंसर में x इज इक्वल टू 3 का जगह मिल जाएगा और ऑप्शन ए में वही आंसर होगा जो आपका गलत आंसर निकला है। और आप क्या करोगे? टिक करके आगे बढ़ोगे कि मैंने सब कुछ कर लिया। लेकिन कहा +4 के बदले क्या मिलेगा?
-1। तो इसलिए ये सब चीजें भी ध्यान रखनी है। अब सब कुछ फैक्टर्ड फॉर्म में है, कट्टम कुट्टम हो गया। अब हमें देखना है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है जिसपे पावर लगाए, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है जिसपे पावर लगा, जैसे x-3 x-3 4, x-3 5,000, ऐसा कोई भी है तो हम क्या देखेंगे कि या तो पावर इवन होंगे या तो पावर, अगर ऑड पावर होंगे तो आप इग्नोर कर सकते हैं उस पावर को, यू कैन इग्नोर दैट पावर। ऑड पावर है तो, इवन पावर है तो आपको इग्नोर नहीं करना। आपको वो सारे एक्सप्रेशंस जिसमें इवन पावर लिखे हुए हैं, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, उसको जाके उस पॉइंट पे ई लिख देना है, उस पॉइंट पे ई लिख देना है। तो अब आपका नंबर लाइन प्रॉपर्ली डिवाइड हो गया है। अब आपने सारा काम कर लिया है, सारा कार्यक्रम कर लिया है। अब आपको स्टार्ट करना है राइट साइड से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सेप्ट वेयर, जहां पे इवन पॉइंट्स होगा, जहां पे वहां पे प्लस के बाद अगर प्लस है तो नेक्स्ट साइन क्या होगा, प्लस, और अगर माइनस है तो नेक्स्ट साइन क्या होगा, माइनस। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और हमें ये क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर पे कौन जीरो हो रहा है और डिनोमिनेटर पे कौन जीरो हो रहा है। इसलिए डिनोमिनेटर के सारे जीरोस को हम होल बना देंगे और न्यूमरेटर के सारे इसको, अगर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है या स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है तो फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां पे इक्वालिटी भी दिया हुआ हो तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि कहां पे न्यूमरेटर जीरो हो रहा है, कहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। न्यूमरेटर जीरो विल बी एक्सेप्टेड एंड डिनोमिनेटर जीरो वुड बी रिजेक्टेड। और अगर शुरू में हमने किसी भी चीज को लिख रखा है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 3, दिस इज नॉट इक्वल टू 7, तो उसको भी अपने फाइनल आंसर से रिमूव कर देना है। ठीक है, दिस वॉज द समरी ऑफ वेविकअप। अगर ये स्टेप्स एकदम सॉलिड हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि तुम आईआईटी जेई लेवल का, आज मैं क्वेश्चन करूंगा आईआईटी जेई में जो पूछा गया है, तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सर मैनेजेबल है। ठीक है, अभी सिर्फ आप थोड़ी जगह अटकोगे, ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन शायद सारे ना पहचान पाओ, सारे ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन ना पहचान पाओ, तो वो धीरे धीरे आप अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब कल की क्लास के लिए और कोई डाउट, तो अब डाउट्स क्लियर हो गया। अभी अभी आएंगे, मॉड के टर्म्स में भी कभी भी हैंडल नहीं किया, अभी करेंगे। ठीक है, अभी मॉड के टर्म्स में हमने सिर्फ ऑलवेज पॉजिटिव किया है। अच्छा, ये समरी समझ में आया? अगर आपको कायदे से पता हो तो वी टुक 2 good days टू बिल्ड दिस एल्गोरिदम। आज जो मैंने 5 मिनट में एल्गोरिदम आपको बताया है, वी टुक 2 days और रादर 3 hours टू फॉर्मुलाइज इट। ठीक है, तो ये सब सार होते हैं, ये सब जूस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। लेकिन ये जूस आपके इंटरनलाइज कैसे होते हैं, व्हाट्स द प्रोसेस? फर्स्ट यू नीड टू अटेंड द लेक्चर, देन यू नीड टू गो होम एंड इंटरनलाइज दोज लेक्चर्स एंड देन सॉल्व ऑल डीपीपीस, जो कि बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। मैं अभी ट्रैक रिकॉर्ड देखा था तो, बट मोर देन 50% बच्चे ठीक ठीक कर रहे हैं, और अदर 50% को ठीक करने की आवश्यकता है बाय डूइंग डीपीपीज एंड ऑल। और वो आप कर लोगे तो देखोगे कि फर्क नहीं है लोगों में। ठीक है, एंड आई एम श्योर मैंने ये पूरा प्रण लिया है, तुम लोग को आईआईटी पहुंचाना है, तो तुम लोग भी ये प्रण ले लो। ठीक है, ओके। अब कल की क्लास का जल्दी जल्दी रिकैप करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, और आप आंसर्स देना और बताना कि ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बताओ क्या होगा? √2 - 1 पे मॉड लगाया तो फाइनल आंसर क्या होगा? √2 - नो प्रॉब्लम विद दिस। और √3 - 2 लगाए तो आपको मोटा मोटी ये बात समझ में आ गया है कि मॉड का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अच्छा ये बताओ बच्चा, मॉड x इज इक्वल टू, तो कौन फिलअप करेगा? एनीवन वांट्स टू फिल अप? हाँ, रुद्राक्ष बताओ क्या होगा? x if and
ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अभी इस डेफिनेशन में नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है. Mod x is positive, so this is positive. This is positive. X is negative, so minus x would be positive. ठीक है, अंडरस्टूड? ये डेफिनेशन सबको पता है? ओके. और आप लोग सबको पता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो बाहर क्या निकलेगा? मॉड x प्लस वन. क्या बाहर निकलेगा? नॉट x प्लस वन. क्या निकलेगा? मॉड x प्लस वन. ठीक है, ये सारी बातें पता है सबको, याद रह गया? ठीक है. मॉड x माइनस फाइव का टर्निंग पॉइंट क्या है? 5. मॉड x माइनस फाइव का टर्निंग पॉइंट क्या है? 5. इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं 5 के राइट जा रहा हूं तो ये एज इट इज बाहर आएगा, और 5 से लेस जा रहा हूं तो माइनस के साथ. तो कौन फिलअप करेगा? यहां पे क्या लिखूं, कौन बताएगा? और यहां पे क्या लिखूं? ठीक है. सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं मॉड 7 माइनस एक्स को कैसे हैंडल करेंगे? इसको मैं क्या कर दूंगा? क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मॉड के अंदर सर आप माइनस मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है. क्यों? क्योंकि सर मॉड माइनस ए इज सेम एज मॉड ए. वाई सर? बिकॉज मॉड माइनस ऑफ माइनस फाइव इज सेम एज मॉड फाइव. कोई फर्क पड़ा नहीं, कोई फर्क पड़ा नहीं. अंडरस्टूड? क्लैरिटी आ गई? ओके. सेम वे अगर मैं बोलूं इसको कैसे, इसकी टर्निंग पॉइंट क्या है? 5/, तो टर्निंग पॉइंट से क्या पता चलता है? अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 है तो क्या होगा? एज इट इज निकलेगा. और स्ट्रिक्टली लेस देन 5/2 होगा तो क्या होगा? माइनस ऑफ 2x माइनस 5. ठीक है. और अगर मैं ये कह दूं एक्स स्क्वायर माइनस 9, अब मुझे कोई बताओ कि इसकी टर्निंग पॉइंट्स क्या है? -3 और, तो अगर मैं इसको इसका वेवी कर्व डिजाइन करूं, इसका वेवी कर्व अगर बनाऊं तो इसके टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं? और तो ये पॉजिटिव कहां पे होगा? यहां पे, यहां पे, यहां पे. तो ये जो पूरा रीजन है कितने हिस्से में बट गया है? x लेस देन -3, x इस हिस्से में बट गया है. तो मुझे माहिया बताएगी कि यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए? एज इट इज. ओके. और अविशी बताएगी मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए. देखो क्या है. हाँ तो सेम. और रिया बताएगी मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए. माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या बन जाएगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर. समझ में आ गया? तो हम लोग इक्वेशंस भी जब सॉल्व कर रहे थे तो ऐसे ही ओपन कर रहे थे. ठीक है. अब थोड़े देर के लिए हम चाहेंगे कार्टेशियन प्लेन में, और कार्टेशियन प्लेन को अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. तो हाँ, हाँ. और फिर इंडिविजुअली खोलना होगा जिस तरीके से रीजन ब्रेक करेगा, जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे. जैसे फिर से बोलो, क्या बोले? चलो बताओ, वो क्वेश्चन करके दिखाता हूं फिर से. बताओ क्या क्वेश्चन है. मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स -3 माइनस एक्स, ये है. ओके.
देखो अभी हम लोग लॉन्ग टर्म मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, इवेंचुअली जब तुम ग्राफ सीख जाओगे तो यू वुड रियलाइज कि अरे सर ये तो और आराम से कर सकते थे, आपने बहुत मेहनत करा दी, ठीक है, बट मेहनत कराना जरूरी है। मुझे सबसे पहले बताओ, इसको मैं येलो से कह रहा हूं, किसे कह रहा हूं? येलो से, ठीक है। तो इसके टर्निंग पॉइंट्स कौन कौन है? तो मतलब सर ये पॉजिटिव कहां कहां पे है? लेस देन इक्वल टू -2, और प्लस कहां पे है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और नेगेटिव कहां पे है? सर -2 और 2 के बीच में, ठीक है, इस बात से एग्री करते हो? ओके। मैं इसका टर्निंग पॉइंट बना रहा हूं, किसका टर्निंग पॉइंट? इसकी टर्निंग पॉइंट क्या होगी? 3। तो इसका मतलब है सर पॉजिटिव होगा कहां पे? ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और नेगेटिव होगा, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं अपना नंबर लाइन ड्रॉ करने। क्या करने जा रहा हूं? नंबर लाइन ड्रॉ करने, ठीक है। और पहले मैं इसके सारे जीरोस देख लेता हूं, टर्निंग पॉइंट्स देख लेता हूं। तो क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स हैं? जीरोस नहीं, टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले लेट से मैं यहां डालता हूं -2, फिर उसके बाद मैं डालता हूं यहां पे 2, और फिर मैं डालता हूं यहां पे 3। तो कितने रीजन बन गए? 4 रीजन बन गए, ठीक है, ओके। अब मैं येलो कलर से इसके पॉजिटिव जोन्स लिख रहा हूं। तो इसका पॉजिटिव जोन क्या है? 2 के राइट। तो इस रीजन में ये पॉजिटिव होगा, इस रीजन में ये पॉजिटिव होगा, और इस रीजन में ये पॉजिटिव होगा, और -2 और 2 के बीच में नेगेटिव होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ओके। पिंक से मैं किसका साइन लिखूंगा? x-3 का। इधर क्या होगा? पॉजिटिव। इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? नेगेटिव। अब इंस्टेड ऑफ जंपिंग इनटू इट, पहले तुम मुझे बताओ पॉजिटिव का मतलब है मैं इसको कैसे खोलूंगा? x² - 4 से मैं ये यूज करूंगा। यहां पे मैं क्या यूज करूंगा? x² - 4। और इस रीजन के लिए मैं क्या यूज करूंगा? और इस रीजन के लिए मैं क्या यूज करूंगा? ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो जहां जहां x mod x² - 4 होगा, इन 4 इक्वेशंस में मैं ये सारे एक्सप्रेशंस खोलूंगा। ओके, नाउ कम टू द पिंक। ये इस रीजन में मैं इसको कैसे खोलूंगा? x-3। और यहां पे कैसे खोलूंगा? 3 - x। और यहां पे? और यहां पे? तो अब मुझे कितने रीजन्स चाहिए? एक रीजन, 2, 3, 4। 4 रीजन से मुझे अपने आंसर्स लिखने हैं। समझ में आ गया? अब इसको मैं जो सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा, तुम लोग सॉल्व कर लेना, मैं तुम्हें बस बता दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैं खोलूंगा कैसे? x² mod x² - 4 के बदले क्या लिखूंगा? x² - 4 इक्वल्स टू 3 - x - x। ये बात समझ में आ गया? इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा देखेंगे इसके पास पासपोर्ट है कि नहीं। पासपोर्ट क्या है? x शुड बी लेस देन -2। अगर आंसर -2 से छोटा होगा तो एक्सेप्ट, अगर बड़ा होगा तो रिजेक्ट। इस रीजन में जब आओगे तो क्या इक्वेशन बनाओगे? 4 - x² इज इक्वल टू 3 - x - x। सॉल्व द आंसर, सॉल्व द क्वेश्चंस, वॉट एवर द आंसर यू गेट। अगर वो आंसर -2 और 2 के बीच में है, एक्सेप्ट, नहीं है, रिजेक्ट। इसका क्या लिखोगे? x² - 4 इक्वल्स टू 3 - x - x। सेम एल्गोरिदम। इफ द आंसर बिटवीन 2 to 3, एक्सेप्ट, नॉट, रिजेक्ट। और इसका क्या होगा? इसको खोल दो एज इट इज। x² - 4 इज इक्वल टू x - 3 - x। इफ द आंसर इज एक्सेप्टेबल जोन, एक्सेप्ट इट, रिजेक्ट अगर नॉट इन एक्सेप्टेबल जोन। समझ में आ गया? ओके, ग्रेट। अब आते हैं हम अपने प्यारे कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन क्या है? आप अपने प्लेन को
एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से ब्रेक करते हो चार पोर्शन में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप कहते हो एक्स एक्सिस और वर्टिकल को कहते हो। कार्टेशियन प्लेन का पर्पस क्या है? किसी भी पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करना। कैसे करता है? बाय अ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ न्यूमेरिकल क्वांटिटी। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझते हो? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बंदा जो है उसको हम क्या प्यार से बुलाते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। और दूसरे बंदे को क्या बुलाते हैं? वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है? साइन डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, साइन डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम। साइन डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस विथ अ साइन, मतलब साइन विल से समथिंग। इफ आई एम सेइंग प्लस, आई एम राइट ऑफ वाई एक्सिस, इफ आई एम सेइंग माइनस, आई एम लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। Ordinate is the sign distance from x axis. If I am saying plus, I am above x axis. If I am saying minus, I am below x axis. यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी? ओके उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि सर इस लाइन पे ऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, एब्सिसा चेंज करता रहता है। जितना दूर आप y एक्सिस से जाओगे उस हिसाब से आपका एब्सिसा चेंज होता रहेगा। बट x एक्सिस पे आप कॉन्स्टेंटली बैठे हुए हो तो आपका ऑर्डिनेट जीरो है। सो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू जीरो एंड द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जहां पे दोनों को मुलाकात हो रही है उसे हम कहते हैं ओरिजिन, जिसका ऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। एब्सिसा क्या होता है? जीरो। तो जीरो कॉमा जीरो। ओरिजिन क्या होता है? जीरो कॉमा जीरो। आपके चार कोऑर्डिनेट्स डिवाइड हुए, इसे आप कहते हो प्लस कॉमा प्लस, बिकॉज दिस इज राइट एंड अबव एंड दिस इज लेफ्ट एंड अबव। दिस इज लेफ्ट एंड बिलो, दिस इज राइट एंड बिलो। समझ रहे हो? एट द सेम टाइम, if you are here, if you are on this zone, you're on positive x axis, you're on, so इसके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे प्लस कॉमा जीरो की शक्ल के, एंड व्हेन यू आर हेयर it would be minus comma 0, and if you are here 0 comma plus, and if you are here, जिसे आप प्यार से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ओके if I draw a line parallel to x axis and let's say it's 2 units above x axis, so what will be the equation of this blue line? Y is equal to 2. And if I say this line is 3 units below, y is equal to, and if I say this green line is parallel to y axis and 5 unit right, x is equal to, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? 5 comma 2. And if I draw this line, so what's the equation? Let's say it is 4 unit. X is equal to, and what will be this? Minus 4 comma 2. And what will be this? Minus 4 comma 3. And what will be this? So you understand this. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? पक्का? So the moment you know, you exactly understands कि मैं किस रीजन की बात कर रहा हूं. ओके थोड़ा सा सोच के जवाब देना. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. I want to color the region where x is positive. Then what will be that region? Right of, so I'm talking about this region. This region is x is strictly greater than 0. Okay. And if I say which region is x is strictly less than 0?
दिस, ठीक. एंड इफ आई से विच रीजन इज y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, दिस. एंड इफ आई से y स्ट्रिक्टली लेस देन 0, है ना, बहुत बच्चों वाली बात लग रही होगी, बट ये आपके लाइफ का कॉमन पार्ट बनने वाला है, ठीक है, जहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्राफ कहां पे होगा, ग्राफ कहां पे होगा. अंडरस्टूड. अगर x पॉजिटिव है तो ग्राफ की रेंज, ग्राफ की शक्ल किधर की तरफ होगी, y के राइट में, और x नेगेटिव है तो, और y पॉजिटिव है तो ऊपर. यहां तक समझ में आ रही की बात? ओके. थोड़ा सा कॉमन सेंस से बताना, थोड़ा सा सोच के बताना. अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन की ग्राफ बनाऊं, मुझे बनाना नहीं आता, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू एक्सप्रेशन को पहचानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन कौन सा एक्सप्रेशन है, ऑलवेज पॉजिटिव. तो अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो उसकी जो ग्राफ होगी वो टोटली किस रीजन में पाई जाएगी और किस रीजन में नहीं पाई जाएगी, नीचे उसका पोर्शन दिखेगा ही नहीं. अगर कोई भी बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ बनाता है और वो हल्का सा भी नीचे दिख रहा है तो इसका मतलब वो गलत ग्राफ है. वो एग्जैक्टली क्या है वो बाद में बात करेंगे, बट रीजन तुम्हें पता चल गया है. वेवी कर्व में भी हमने वही पता किया था कि जो मेरा ग्राफ है वो अबव एक्स एक्सिस है या. तो अगर तुम देखते हो कि जब मैं वेवी कर्व बनाता था तो जहां पे पॉजिटिव था ऊपर बनाता था और जहां पे नेगेटिव था नीचे होता था. बट वेवी कर्व इज नॉट द एक्चुअल ग्राफ. जब मैं वेवी कर्व बढ़ा रहा था तो बार बार ये बात कह रहा था कि वेवी कर्व इज नॉट द actual graph. Wavy curve is just a technique to tell that which region will have what sign, not magnitude but what sign. तभी तो हम लोग सबको राइट हैंड साइड को जीरो कर रहे थे. राइट, अंडरस्टूड. यहां तक किसी कोई डाउट? ओके. अब मान लो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बना के देता हूं, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट. इन सारे पॉइंट्स की खास बात क्या दिख रही है तुम्हें? So they are on a straight line. So this line would be something like this, है ना, ये लाइन कुछ ऐसा है. अब इस लाइन की खास बात क्या है? आई एम जस्ट गिविंग यू वन इंफॉर्मेशन दैट दिस एंगल इज 45 डिग्री, विच मीन्स कि ये इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है 45 डिग्री. तो इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होगी इस लाइन की विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस? अगर मैं इस पिंक पॉइंट के बारे में बात करूं, अगर मैं इस पिंक पॉइंट के बारे में बात करूं तो इसकी खास बात क्या है? सर ये जितना दूर y एक्सिस से है उतना ही दूर x एक्सिस से है. मतलब सर अगर ये 3 है तो ये क्या है 3, और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है सर 3,3. और सर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो सर इसकी भी दूरी लेट से 2 है, बट सर ये होगा -2, तो अगर मैं इस लाइन को क्या लाइन ऑफ इक्वालिटी कह सकता हूं? सर कैन वी कॉल दिस लाइन एज लाइन ऑफ इक्वालिटी? हाँ सर, यहां पे एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों इक्वल हैं, इवन सिर्फ मैग्नीट्यूड में नहीं बट साइन में भी, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव. तो सर इस लाइन की हम इक्वेशन लिख सकते हैं. तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y इज इक्वल टू एक्स. कोशिश करो हमेशा y को पहले बोलने का. क्यों? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, थोड़े 1-2 दिन और फंक्शन ये सब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. इस लाइन को हम क्या कहेंगे? y इज इक्वल टू एक्स. कोई x इज इक्वल टू y कह रहा है तो गलत नहीं है, बस मैं तुम्हें बोल रहा हूं इस आदत से बोलना शुरू करो, y इज इक्वल टू एक्स. क्योंकि जब तुम 9th-10th में थे तो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन पढ़े थे, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़े थे, जिसमें x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था. थोड़ा उस लिहाज से हम y को एज ए आउटपुट बाहर की तरफ रखते हैं, x के पे जो भी काम होगा. ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? सो द मोमेंट समवन आस्क यू कैन यू प्लॉट y इज इक्वल टू x, यू कैन प्लॉट इट. राइट और रॉन्ग? कोई दिक्कत? ओके. तो अब
तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्टेशियन प्लेन बढ़ती जा रही है. नाउ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लाइन को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. तो कहीं ना कहीं किसकी मिलन हो रही है? अलजेब्रा और ज्योमेट्री की. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो क्या होता है? अलजेब्रा और ज्योमेट्री का फ्यूजन होता है. इट्स अ प्लेस वेयर अलजेब्रा मैरीज ज्योमेट्री और ज्योमेट्री मैरीज अलजेब्रा. तो कहीं ना कहीं जो भी चीज आप बोलोगे तो ज्योमेट्री में विजुअलाइज करते हो और अलजेब्रा में एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस लिखते हो. तो उन दोनों को साथ में आप सोचना है. सो इफ आई से y इज इक्वल टू एक्स, तो तुम्हारे दिमाग में ये लाइन आ जाना चाहिए. इफ आई से ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग 45 डिग्री, तब भी वही लाइन आना चाहिए. तो मैंने दोनों चीज सेम चीज दो डिफरेंट भाषा में बोली, एक ज्योमेट्री की भाषा में और एक इक्वेशन की भाषा में. ठीक है. और जैसे ही मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, एज्यूमिंग इट इज 45 डिग्री, सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स. ठीक है. अब मेरा सवाल है कि अगर मुझे y इज इक्वल टू 2x बनाना है, क्या करना है? y इज इक्वल टू 2x. जस्ट टेल मी 2x की मुंडी इधर दिखेगी या इधर दिखेगी? इधर या इधर? देख लेते हैं, एनालाइज करते हैं. लेट से ये 1 है. क्या है ये? तो ये पॉइंट क्या होगा? 1,1. और y इज इक्वल टू 2x अगर मैं लिखता हूं, तो x अगर 1 है तो y क्या होगा? 2. मतलब 1,2. ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो मुंडी कहां होगी? ऊपर होगी. मतलब ग्राफ स्टीपर होगा. ग्राफ स्टीपर होगा पॉजिटिव के लिए, है ना? तो इट वुड बी समथिंग, विच कलर व्हाइट लेता हूं. सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. राइट और रॉन्ग? y इज इक्वल टू 2x, ये व्हाइट लाइन है. अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज y इज इक्वल टू 3x, और टिल्ट हो जाएगा पक्का. इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. y इज इक्वल टू 4x, 5x, 100x, 1000x. तो ये चलता जाएगा until you reach infinity. y इज इक्वल टू इंफिनिटी x. मतलब देखो, अभी समझाता हूं, टेंशन लेने का नहीं. ये है y इज इक्वल टू x. ठीक है. ये है y इज इक्वल टू x. और इधर से जब मैं इधर जा रहा हूं, किधर से? इधर से इधर जा रहा हूं, तो इसके आगे कोफिशिएंट लगा रहा हूं. तो अगर मैं इसको y इज इक्वल टू ax बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? तो इस इक्वेशन का a की वैल्यू क्या है? 1. और यहां पे a इज ग्रेटर देन, जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूं स्टीपर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है. 1000x भी इधर ही से जाएगा, ब्लू के राइट ही जाएगा. करोड़ x भी इधर ही जाएगा. लेकिन जैसे ही तुम y इज इक्वल टू 10 टू द पावर 100x करोगे, एक बड़ा नंबर, तो ये ग्राफ पूरी सीधी सी लगने लगेगी. इन अदर वर्ड यू विड से x इज इक्वल टू y अपॉन 10 टू द पावर 100. 1 अपॉन 10 टू द पावर 100 कैसा होगा? छोटा नंबर, बड़ा नंबर? बहुत छोटा नंबर. मतलब ये सर जीरो होता चला जाएगा. ये पूरी कहानी क्या होती चली जाएगी? जीरो. और जीरो इंटू वाई क्या होता है? जीरो. दैट इज वाई द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू. ठीक है. लॉजिक समझ में आ रहा है? तो y इज इक्वल टू 1x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 4x, एंड y इज इक्वल टू इन्फिनाइट x, जो कि कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं इन्फिनिटी उधर मैनिपुलेट कर दूंगा, क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ इज मूविंग. तो अगर मैं इसे 45 डिग्री कह रहा हूं, तो इसे क्या कहूंगा? मोर देन 45, है ना? लेट से 70, 80, 85, 89, बट 90 नहीं होगा. 89.99 तक जाएगा. 90 होते ही ये सीधा लाइन खड़ा हो जाएगा. अंडरस्टूड? ओके. सेम ग्राफ पे अगर मैं पूछूं y इज इक्वल टू 0x कहां पे है? x एक्सिस. y इज इक्वल टू हाफ x इधर होगा. y इज इक्वल टू हाफ x. तो इफ आई से, let's say this is y is equal to half x. Let's say this pink line is y is equal to half x. तो 1/3x पिंक के और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा?
नीचे जाएगा। तो कहीं ना कहीं तुम देख रहे हो कि 0 से हाफ और 1 तक जा रहा है। तो मतलब अगर मैं y इज इक्वल टू 1x से उधर की तरफ जा रहा हूं तो इधर ग्राफ की तरफ जा रहा है, और 1 से अगर कम का हो रहा हूं तो इधर की तरफ टिल्ट हो रहा है, y इज इक्वल टू x लाइन। समझ में आ रहा है? पक्का? सो y इज इक्वल टू 0.3x कैसा बनेगा? ऐसा। y इज इक्वल टू 0.9x कैसा बनेगा? ऐसा। y इज इक्वल टू 20x कैसा बनेगा? ऐसा। तो ये समझ के कि मैं अगर x के आगे कोफिशिएंट देख के उसकी टिल्टनेस बता सकता हूं कि हाउ टिल्टिंग इट इज। राइट और रॉन्ग? यहां तक समझ में आ रहा है? तो जैसे ही मैं बोलूं y इज इक्वल टू 4x तो तुम्हें पता है कि थोड़ा सा ऐसे बनाना है, y इज इक्वल टू 5x और ऐसे बनाना है ना? लेकिन ऐसे कभी नहीं बनाना है। तो एज लॉन्ग एज माई कोफिशिएंट इज पॉजिटिव आई विल मूव इन दिस रीजन, आई विल मूव इन दिस रीजन। ये बात समझ में आ गया? पक्का? सो अगर कोई बोलता है y इज इक्वल टू 2x बनाओ, y इज इक्वल टू 3x बनाओ, y इज इक्वल टू हाफ x बनाओ, y इज इक्वल टू 1/4x बनाओ, तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन सब सारे में खास बात क्या देख रहे हो? मैं कह रहा हूं y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x, आगे कोई कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूं, आगे कोई कांस्टेंट। तो जब भी आप y इज इक्वल टू ax लाइन देखते हो, जब भी आप y इज इक्वल टू ax लाइन देखते हो जहां पे आगे कोई कांस्टेंट नहीं है, यूजुअली आप लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे y इज इक्वल टू ax प्लस b, लेकिन जब आप y इज इक्वल टू ax लाइन देख रहे हो तो आप जान रहे हो वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। किससे पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है। क्लैरिटी आ रही है इस बात को लेके? तो y इज इक्वल टू 0x से y इज इक्वल टू इंफिनिटी x तक सारे ग्राफ समझ में आ गए? ठीक है, कोई डाउट? ओके, स्लो जा रहा हूं। किसकी? वही स्लोप होता है वो, अभी मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूं। देयर इज अ रीजन व्हाई आई डोंट वांट टू गो, बट तुम ये बात समझ रहे हो कि हाँ जैसे जैसे 1 से बढ़ता जा रहा है उसकी एंगल 45 डिग्री से ज्यादा होती जा रही है। tan 45 इज 1, tan 60 अगर y इज इक्वल टू √3x बोलूंगा तो एंगल क्या बनाएगा? tan 60 डिग्री। और अगर मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू 1/√3x तो 30 डिग्री, है ना? ओके, समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं सेम कहानी पे आता हूं। ठीक है, अब मैं यहां से बाइसेक्टर बना रहा हूं, बट दिस टाइम इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट इट्स अ बाइसेक्टर ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, दूरी में सेम रहेगी, बट एक अलग चीज है। क्या? साइन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट है। तो इसका इक्वेशन क्या लिखना चाहिए हमें? y इज इक्वल टू -x। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, लेट्स से आई कॉल दिस एज रीजन 1, दिस एज रीजन 2। जस्ट टेल मी y इज इक्वल टू -2x कहां होगा, रीजन 1 में या रीजन 2 में? -2x, इट विल बी दिस मच और दिस मच, इट वुड बी इस तरीके से जाएगा। एंड y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -100x। समझ में आ रहा है? तो मतलब सर -1 से -इंफिनिटी तक जाते जाते ये लाइन सीधी खड़ी हो जाएगी। राइट और रॉन्ग? तो ये जो रीजन होगा, अगर मैं इस रीजन में y इज इक्वल टू ax बना रहा हूं तो a की जो वैल्यू होगी वो -1 से छोटी होगी, -1 से छोटी होगी, -1 से -इंफिनिटी तक होगी, और -इंफिनिटी खड़ी हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 पे। अंडरस्टूड? क्लियर? और y इज इक्वल टू -12x क्या होगा? इधर की तरफ। अंडरस्टूड? तो अब दुनिया में y इज इक्वल टू mx का ग्राफ बनाने के लिए आपको वो ऐसे ऐसे लाइन खींचने की जरूरत नहीं है पॉइंट डाल के। यू कैन ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ y इज इक्वल टू mx। जैसे ही आप y इज इक्वल टू 2x बनाओगे, आपको पता है y इज इक्वल टू x को थोड़ा सा स्टीपर करना है, y इज इक्वल टू 4x को और स्टीपर करना है, y इज इक्वल टू हाफ x को शैलोअर करना है। और नेगेटिव लाइन अगर y इज इक्वल टू -x है तो आपको पता है y इज इक्वल टू -x ऐसे बनता है, y इज इक्वल टू -2x और थोड़ा सा ऊपर, -5x और थोड़ा सा ऊपर, -12x और शैलोअर, -1/3x और शैलोअर। तो यू कैन ड्रॉ अ रफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mx। यहां तक कोई दिक्कत?
पक्का? अब मान लो मैं आपको बोलता हूं कि बच्चों मुझे बताओ y इज इक्वल टू 2x कैसे बनेगा? तो आप लोग तुरंत बना दोगे। कैसे बनाओगे? सर ये जो ग्रीन लाइन है ना सर, ये y इज इक्वल टू 2x है। ये क्या है? y इज इक्वल टू 2x। कुछ हम जब भी ग्राफ बनाते हैं तो क्वालिटेटिव ग्राफ बनाते हैं, क्वांटिटेटिव ग्राफ नहीं बनाते। क्या मतलब है इसका? हमें क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से, क्योंकि आप क्वांटिटेटिव बना ही नहीं सकते। यू नीड सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर टू डेवलप क्वांटिटेटिव ग्राफ। आप जो भी 1 2 3 बोल रहे हो वो आपका रफ अप्रोक्सीमेशन है, राइट? तो हम जो भी ग्राफ बनाते हैं क्वालिटेटिव ग्राफ बनाते हैं। अंडरस्टूड? तो आपको कभी भी प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं, बट ऐसा भी नहीं है कि 2x को ऐसे बना देना है ना। यू हैव टू बी अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, क्वालिटेटिवली करेक्ट। अंडरस्टूड? ओके। अब मुझे बताओ कि मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 का। किसका? 2x प्लस, तो क्या करना चाहिए? तो सर मुझे ना इसी ग्राफ का कॉपी बनाना चाहिए, और सर यहां पे लिखना चाहिए, पेस्ट करना चाहिए, और सर इसको ना सर ऊपर ले जाना चाहिए। कितना यूनिट सर? 5 यूनिट सर। तो सर ये जो ग्राफ है ना आपका, इसका कलर चेंज कर देते हैं। सर ये जो येलो ग्राफ है ना, दिस इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सो नाउ यू टोटली अंडरस्टैंड कि जब भी मुझे y इज इक्वल टू ax प्लस b बनाना है, यू कैन क्विकली विदाउट थिंकिंग ऑफ अ गुड टाइम कि दो कौन से पॉइंट करें, यू जस्ट नीड टू सी कि कांस्टेंट क्या है, उसको प्लॉट करो 0 कॉमा दैट, एंड जस्ट आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग है स्लोप को लेके आप वो ड्रॉ कर दो। 3x में सेम बनाओगे, 4x। इनफैक्ट अगर तुम बोलोगे y इज इक्वल टू 4x तो मैं बोलूंगा सेम ग्राफ है। इज इट द सेम ग्राफ? यस सर, मैं थोड़ी ना एक्यूरेट बना रहा हूं। 2 4 सब सेम ही रीजन में है। हाँ, दोनों को साथ बनाऊंगा तो मुझे अलग दिखाना होगा। यूजुअली आपको साथ बनाने को नहीं मिलता है, लेकिन जब भी साथ बनाने को मिलता है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज दीज टू आर पैरेलल लाइंस। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में m स्लोप होता है, बट अभी मैंने स्लोप की कोई बात नहीं की है, इसलिए मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है? बट नाउ एट लीस्ट ग्राफिकली यू नो हाउ टू हैंडल m, you know how to handle m, and you know how to handle c, which means you know how to draw a graph of a linear polynomial or a graph of a straight line. Understood? फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया गया ये सब, है ना? ओके। अब आप सोचोगे सर इतना तामझाम क्यों कर रहे थे, हम तो मॉड पढ़ रहे थे। अब आ जाते हैं मॉड पे। ठीक है? किस पे आ जाते हैं? और मॉड का जो डेफिनेशन है वो क्या है? y इज इक्वल टू मॉड x। x आपका इनपुट है, y आपका आउटपुट है। फंक्शन क्या है? मॉड। तो इनपुट मतलब आलू डालोगे सोना निकलेगा, तो आलू x है, और जो मशीन है वो फंक्शन है, और जो सोना निकलेगा वो आउटपुट है। ठीक है? वैसा ही कुछ है। तो अब मुझे y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाना है। क्या करना है? y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाना है। लेकिन जब y इज इक्वल टू मॉड x का मुझे ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले मुझे समझना होगा कि y इज इक्वल टू मॉड x होता क्या है। तो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो क्या होता है y इज इक्वल टू मॉड x। सर अगर x स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, क्या है? x अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो क्या होगा आंसर? माइनस एक्स। और x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या होगा आंसर? इस चीज को अच्छे से पकड़ चुके हो? पक्का? ओके। अब लेट से मैं यहां छोटा सा ग्राफ बनाता हूं। बट ग्राफ बनाने से पहले मैं ये पूछूंगा इसका मतलब क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है यू हैव टू बी स्ट्रिक्टली ऑन द। सर मुझे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना आता है। क्या होता है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ? सर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ सर ये होता है, ये होता है सर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। पक्का यही होता है। लेकिन सर
मुझे ग्राफ को सिर्फ राइट साइड में रखना है, तो सर जो भी लेफ्ट साइड में दिख रहा है उसे क्या करना होगा, अच्छा सॉरी ये वाला है, क्या करना होगा, मिटा देना होगा सर। ठीक है, क्या करना होगा, तो सर मुझे लेफ्ट में कुछ नहीं चाहिए, लेफ्ट में मुझे, तो ये बन गया सर y इज इक्वल टू एक्स, फॉर x, अंडरस्टूड। लेकिन सर इस रीजन में क्या होगा, सर y इज इक्वल टू माइनस एक्स, सर वो भी मुझे आता है बनाना, कैसे सर, सर ऐसे, ये मिटता नहीं है, इससे बनाता हूं सर ऐसे। लेकिन सर क्या लिखा हुआ है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ, सर इसका मतलब है सर मुझे राइट में कुछ नहीं चाहिए, मुझे राइट में, तो जो जो मुझे राइट में दिखेगा क्या करूंगा, सर इसे मिटा देते हैं। ठीक है सर, हाँ सर, तो ये जो सर वी शेप ग्राफ बनाना सर, यही है y इज इक्वल टू मॉड एक्स, क्या है ये, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, समझ रहे हो, आइडियल समझ में आया। तो अगर कोई बोलता है सर y इज इक्वल टू मॉड एक्स का बनाओ, तो अब इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, सीधे वी शेप बना दो, सीधे वी शेप बना दो। इसका एंगल क्या है सर, 45 डिग्री, इसका एंगल क्या है सर 45 डिग्री, और इसका एंगल क्या है सर 135 डिग्री, कितना है 135 डिग्री, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है सर, तो ये सब बच्चों वाली बातें हैं, तो अब इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना, कि सर मुझे पता है ये सारे एंगल्स, ठीक है, दैट्स ओके। तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। सर एक और मैं तुम्हें तरीका बताता हूं कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स के लिए सर इतना भी सोचने की जरूरत नहीं थी, कैसे, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, बट ये तुम इवेंचुअली सीखोगे, तो शुरू से ही क्यों ना उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं ना। सर मुझे ना सर y इज इक्वल टू एक्स बनाना है, क्या बनाना है, मुझे मॉड एक्स नहीं बनाना है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, y इज इक्वल टू एक्स बनाऊंगा, और सर उसके बाद मॉड लगा दूंगा। अरे उसके बाद मॉड लगा दूंगा मतलब, सर जो भी चीज मुझे नीचे दिखेगी ना एक्स एक्सिस के, उसको सर ऊपर फेंक दूंगा, उसको क्या करूंगा, ऊपर फेंक दूंगा। क्यों सर, क्योंकि सर मॉड भी तो वही करता है, 3 को तो 3 रहने देता है, बट -3 को क्या करता है, ऊपर फेंक देता है, +3 कर देता है। तो सर क्या करना चाहिए, सर तो ये करते हैं कि सर सर पहले ये कर लो, ठीक है सर, और सर उसके बाद आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना दो, बना दिया। अब जो भी चीज ऊपर दिख रही है, जो भी चीज ऊपर दिख रही है उसे ऊपर रहने दो, मतलब सर ये, ठीक है, और जो भी चीज एक्स एक्सिस के नीचे दिख रही है सर उसका मिरर इमेज ले लो उसका, और सर इसको गायब कर दो, इसको मिटा दो, बन गया सर, ये सही है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स ऐसे बनाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो y इज इक्वल टू एक्स ऐसे बनेगा, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स, सर पहले y इज इक्वल टू एक्स बनाएंगे, और सर जो भी चीज नीचे दिख रही है उसको ऊपर फेंक देंगे। लॉजिक क्लियर और नॉट क्लियर, पक्का। अच्छा, इसी पे सर मुझे अगर y इज इक्वल टू 2x बनाना है तो कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू 2x अगर मुझे बनाना है तो कैसा बनेगा, सर एक तो y इज इक्वल टू 2x ऐसा होता है, और सर ऐसा, सर वी शेप ही है, सिकुड़ है, अंडरस्टूड, क्लियर और नॉट क्लियर, ठीक है। सो y इज इक्वल टू मॉड एक्स की ग्राफ समझ में आई सबको, कोई ऐसा बच्चा जो नहीं समझ पाया, सबको समझ में आ गया, ओके। अब सर मुझे बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3, क्या बनाना है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। तो सर पहले ना मैं मॉड x मुझे अच्छा लगता है बनाना, क्या करना, मॉड x बनाना, तो सर मैं पहले क्या करता हूं, मॉड x बना लेता हूं, क्या करता हूं, मॉड x बना लेता हूं, बना लिया सर मॉड x। लेकिन सर बनाना तो था मॉड x माइनस, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है,
तो सर ये 3 है, ये तो मैं ग्रीन से इसका ग्राफ बना रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे ग्राफ को 3 यूनिट राइट शिफ्ट कर दूंगा। 3 यूनिट क्यों सर, क्या के यहां पे x-3 था। अरे सर x-5 होता तो 5 यूनिट शिफ्ट कर देता सर। और सर अगर x-a होता तो a यूनिट शिफ्ट कर देता, a यूनिट, तो सर ग्राफ पूरा पूरी इधर आ जाता। ठीक, बट ग्राफ में मैं हमेशा तीन चीजों में इंटरेस्टेड रहता हूं, जैसे कि एक्स एक्सिस से कहां पे मुलाकात हो रही है, वाई एक्सिस पे कहां पे मुलाकात हो रही है। तो कोई बता सकता है कॉमन सेंस है कि ये वाई एक्सिस पे कहां मुलाकात होगी, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये तो सबको पता होगा, क्या है ये 3 कॉमा, कोई बता सकता है वो क्या होगा, 0 कॉमा, ज्योमेट्री भी थोड़ा सा आता है तो कर दोगे, 3 होगा सर, ज्योमेट्री से पता चल रहा है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, 45 डिग्री है ना भाई, है ना। और दूसरा तरीका है सर क्या, कि सर ये तो है y इज इक्वल टू x-3, ये तो है सर y इज इक्वल टू x-3, और ये क्या है सर, ये y इज इक्वल टू 3 - x है, ये क्या है, तो x को 0 डालूंगा तो y क्या होगा, y एक्सिस की पॉइंट निकाली जाती है x को 0 डाल के, और x एक्सिस की पॉइंट डाली जाती है y को 0 डाल के। सर यहीं पे अगर मैं x को 0 डाल देता तो mod-3, mod-3 क्या होता है 3, मतलब ज्योमेट्री से कर लो, अलजेब्रा से कर लो, सबसे वही आंसर आएगा। अंडरस्टूड, क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही है। सो y इज इक्वल टू मॉड एक्स, और y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस है, समझ में आ गया, a कुछ भी हो सकता है, ओके। लेकिन सर क्या वो वाला जो मेथड था वो करें, कि सर पहले ना मैं y इज इक्वल टू x-3 बनाऊंगा, और फिर उसके बाद सर मॉड लगाऊंगा, फिर उसके बाद सर मॉड लगाऊंगा, ये भी तो ठीक है, क्या दिक्कत है। तो मॉड लगाना तो मुझे आता है सर पूरे फंक्शन पे, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स मुझे ड्रॉ करना आता है तो मॉड लगाने के लिए क्या करना होगा, सर एक्स एक्सिस के नीचे कुछ भी दिखाई दे उसको ऊपर रिफ्लेक्ट कर देंगे। किस किस मिरर कहां पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे, सर मिरर एक्स एक्सिस पे है तो उसको ऊपर रिफ्लेक्ट कर देंगे, और जो नीचे एक्स एक्सिस के उसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे, मिटा देंगे, ठीक है। तो अब क्या करें सर, सर तो ये रहा, लेकिन सर मुझे ना y इज इक्वल टू x-3 ड्रॉ करना है, क्या करना है, y इज इक्वल टू, तो सर पहले तो मुझे पता है कि y इज इक्वल टू x लाइन तो ये होता है सर, y इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू x-3 कौन सा लाइन होगा, सर इसको 3 यूनिट राइट शिफ्ट कर दो, इसको क्या करो 3 यूनिट, तो ये हो गया सर, क्या हो गया ये सर, ठीक है थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये क्या है y इज इक्वल टू x-3, मुझे कौन अनवांटेड लग रहा है, नीचे वाला, तो नीचे वाले का क्या करना है, सबसे पहले टर्निंग पॉइंट पे रखो ये, और नीचे जो है उसको क्या कर लो, मिरर इमेज, बन गया मिरर इमेज, और नीचे वाले को क्या करो सर ये बन गया, दोनों तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है, क्लियर, ओके। अब सर ये बताओ, तुम लोग खुद बताओ, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 5 क्या होगा, सोच के बता दो, मतलब बनाने की जरूरत नहीं, बता दो क्या होगा। सर v शेप को कहां पे ले जाना है, -5 पे, 5 यूनिट लेफ्ट ले जाना है सर, 5 यूनिट, और सर दो तरीके से बना सकते हैं, कैसे सर, या तो मॉड एक्स बना देते हैं और फिर उसके बाद 5 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, या सर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू, और जो जो नीचे दिख रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं ऊपर, नीचे सारी चीजें मिटा देते हैं और रिफ्लेक्ट कर देते हैं ऊपर। अंडरस्टूड, क्लियर और नॉट क्लियर, पक्का, ओके। अब सर क्वेश्चन में थोड़ा मैं ट्विस्ट मार रहा हूं, अब क्वेश्चन दे रहा हूं y इज इक्वल टू 2x-3, क्या करना है 2x-3, तो अब क्या करें, अच्छा तन्वी बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिए, तन्वी बोलिए कि सर क्या करते हैं y इज इक्वल टू 2x बना लेते हैं, और तन्वी ने क्या बोला है
3 यूनिट शिफ्ट कर। तन्वी थोड़ी सी गलती कर दी, 3/2 यूनिट, क्योंकि सर ये 2x माइनस 3, तन्वी क्या कर रही थी एक्चुअली, तन्वी सोच रही थी यहां पे 6 लिखा हुआ है, बट एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू एक्स माइनस 3/2। इसकी जो टर्निंग पॉइंट है ना सर, वो 3/2 है। तो ये x को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं, x माइनस 3/2 से, इसलिए कितना यूनिट राइट शिफ्ट होगा, 3/2। अंडरस्टूड। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो 2x माइनस 3 ड्रॉ करना आता है, 2x बनाया, -3 मतलब नीचे खींच लेंगे, 3 यूनिट नीचे खींच लेंगे और फिर कर देंगे। एट द सेम टाइम जब भी हमें x एक्सिस और y एक्सिस की पॉइंट्स निकालनी है तो हम बेसिक मेथड फॉलो करेंगे, x को 0 डालो y पाओ, y को 0 डालो सॉल्व कर दो x पाओ। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, क्लियर और नॉट क्लियर, पक्का समझ में आ रहा है, ग्रेट। तो तुम लोग y इज इक्वल टू x माइनस ए, या y इज इक्वल टू मॉड x माइनस ए, या y इज इक्वल टू मॉड x प्लस ए बनाना सीख गए। एट द सेम टाइम y इज इक्वल टू मॉड ए एक्स प्लस बी बनाना सीख गए, राइट रॉन्ग, ठीक है सर। अब सर ये बताओ कि ये कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू मॉड x -2 -5, सर ये कैसे बनेगा। अच्छा पहले थोड़ा सा आसान कर देते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 कैसे बनेगा, सर आप ना पहले मॉड x बना दो, क्या करो सर, मॉड x बना दो, बना दिया जी। अब सर ये तो सर आउटपुट था मॉड x के लिए, लेकिन सर आउटपुट में 2 और जुड़ रहा है, आउटपुट में 2 और, तो सारे आउटपुट में 2 और जुड़ जाएगा, तो ग्राफ क्या होगा, कितना यूनिट। तो सर ये यहां पे लो 0,2 और सर ये ग्राफ बना दो, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। और सर यहां पे मैं डाल रहा हूं y इज इक्वल टू मॉड x -5, तो क्या करूं सर, इसको सर नीचे खींच लो, कहां पे टच करेगा वर्टेक्स, 0, -5, 0, और टच कहां पे करेगा, अगर मैं ये बना रहा हूं लेट से, तो ये तो हो गया 0, -5, ये क्या होगा 5,0, यही तो हमने सीखा था ना, 5 के राइट पॉजिटिव, -5 के लेफ्ट पॉजिटिव, -5 और 5 के बीच में नेगेटिव। अब समझ में आ रहा है, जो तुम वेवी कर्व से सीखे थे वो इतना आसान से ग्राफ से आ रहा है, ठीक है। माई ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू डांस विद ग्राफ, वंस यू मास्टर ग्राफ ना, मैथ्स वुड बिकम सुपर इजी फॉर यू। तो वंस यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन द लैंग्वेज ऑफ ग्राफ ना, थिंग्स वुड बी लाइक हेल लॉट ऑफ इजी। तो इसलिए अपने को अब गियर चेंज करना है, अलजेब्रा और ग्राफ दोनों को कॉन्स्टेंटली यूज करना है, अंडरस्टूड। ओके तू बता क्यों किया है, कोई भी रैंडम पॉइंट पकड़, x को 0 रख, y क्या आएगा 0, x को 0 रख, y क्या आएगा 0,2, ठीक है। अभी पता है मैं तुम्हें फॉर्मली कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, अभी मैं तुम्हारा इंट्यूशन बना रहा हूं, अभी मैं सारी चीजों को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दूंगा, बट यू आर नॉट मैच्योर्ड इनफ राइट नाउ, यू जस्ट नीड टू प्ले ऑन राइट नाउ, वंस यू स्टार्ट प्लेइंग ऑन विथ, तो फिर मैं तुम्हें इस सारी चीजों को फॉर्मलाइज करूंगा, बट मोटा मोटी मैं साथ साथ फॉर्मलाइज भी करता हुआ जा रहा हूं, बस तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो कि मैं फॉर्मलाइज कैसे कर रहा हूं, ठीक है। बट इवेंचुअली जब मैं लिखूंगा तो सब समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा सर ये तो आप कर चुके हैं, अरे सर ये तो आप कर चुके हैं, ग्राफ को आपने राइट शिफ्ट किया, ग्राफ को आपने लेफ्ट शिफ्ट किया, ग्राफ को आपने अप शिफ्ट किया, ग्राफ को आपने डाउन शिफ्ट किया, सर ग्राफ को आपने रिफ्लेक्ट कराया है, सब करा दिया है, बट कब कराना है, क्यों कराना है, वो मैं धीरे 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 इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए टू मच ऑफ रूल्स ना हो जाए। आई डोंट वांट यू टू टू मग ऑल द रूल्स, आई वांट यू टू इन्वेंट ऑल द रूल्स। तुम ही बोलोगे सर ये करते हैं, जैसे मैं तुम्हें बोलूंगा y इज इक्वल टू साइन एक्स पे मॉड लगा दे, अगर मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, तो तुम ही बोलोगे सर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आता है मुझे बनाना, हाँ सर आता है, और सर एक्स एक्सिस के नीचे जो भी है ना सर उसको ऊपर फेंक दो, अरे इसका मतलब है सर मॉड लगाने से जो भी चीज नीचे है उसको ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं किसी के लिए भी, हाँ
बट अभी हम वो सब बातें नहीं करेंगे, ठीक है? अंडरस्टूड? यहां तक कोई दिक्कत? क्लैरिटी आ रही है? पक्का? ओके। अब कल जो तुम लोग को सबसे ज्यादा तंग कर रहा था, दो मॉड एक साथ आ जा रहा था, दो मॉड, अब वो भी देखोगे बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। कैसे? देखते हैं। y इज इक्वल टू लेट से मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3, ये ड्रॉ करना है। क्या करना है? ये ड्रॉ करना है। तो जब इसको ड्रॉ करना होता है, ठीक है, तो अब आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, एंड देन यू वुड सी अ ब्यूटीफुल शेप इमर्जिंग, यू वुड सी अ ब्यूटीफुल शेप इमर्जिंग। देखो क्या है। जब मैं इसका ग्राफ अब सीधे बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सर सिर्फ टर्निंग पॉइंट से फोकस करूंगा। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? इसका टर्निंग पॉइंट 1 और इसका 3। तो ये है सर मेरा 1 और ये है सर मेरा 3, ठीक है? समझ में आ रही है बात? ये मेरा 1, ये मेरा 3। सर मेरे को ना अभी ग्राफ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस देखूंगा कि x इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट क्या आ रहा है। x इज इक्वल टू 1 पे तो ये तो 0 हो जाएगा, बट ये क्या देगा? -2, -2 क्या बन जाएगा? 2। तो सर 1 पे ना सर ये 1,2 देगा। क्या देगा सर? इस पॉइंट, तो क्या मैं कह सकता हूं सेफली कि सर ये जो पॉइंट है 1,2 ये इस पार्ट ऑफ द गेम है? क्योंकि सर 1 डालो ना 2 आता है, 1 इनपुट डालो 2 आउटपुट। फिर उसके बाद बोलूंगा अच्छा बेटा 3 पे क्या हो रहा है, देखो इनपुट डालो 3, गायब 2। अरे सर इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया। ओके, इसका मतलब है सर ये तो सर सीधे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, पैरेलल लाइन सर। इसका मतलब है सर कि 1 और 3 के बीच में जो भी नंबर डालेंगे 2 आएगा। देख लेते हैं 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर होता है? 2। सर डालो। अरे सर हार गया। सही है। तो मतलब सर अब इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट 3 और 1 पे 2 डालना है और जोड़ देना है। लेकिन सर इधर और इधर, सर उसके लिए ना बेसिक रूल फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि सर राइट में ना पूरी दुनिया पॉजिटिव हो जाती है, पूरी दुनिया। तो ये सर x-1 है और ये x-3 है, तो x प्लस 2x 3x और -1 -3। सर तो कहीं ना कहीं फॉर x ग्रेटर देन 3 मेरी डेफिनेशन आ रही है 2x माइनस। सर ये जो 2 है ना सर, इसकी शक्ल कैसी होती है सर? थोड़ी सी ऊपर, y इज इक्वल टू x से थोड़ी सी। और सर ये जो 2x-4 है, इसमें अगर मैं 3 डालता हूं तो क्या आंसर आ रहा है? 2। अरे सर तो ग्राफ आ गया ना, ये बन गया सर। नहीं समझ में आया? अरे मुझे पता है ना, मुझे ये ड्रॉ करना है 2x-4। और किसी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, आप किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कितनी पॉइंट्स चाहिए होती है? 2 पॉइंट्स। लेकिन सर अगर मुझे 1 पॉइंट और स्लोप पता है तो भी ड्रॉ कर सकता हूं, 1 पॉइंट और स्लोप पड़ा है तो भी कर सकता हूं, क्योंकि तो स्लोप तो अभी सीखा था सर, 0 से 1, 1 से इंफिनिटी, -1 से माइनस इंफिनिटी, 0 से -1, सीखा था ना, वही तो यूज करना है। तो सर ये ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, तो सर इधर क्या होगा? अरे दोनों लीनियर है, तो सर इसकी पूरी दुनिया नेगेटिव हो जाएगी, पूरी दुनिया। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यही आएगा। देख लो, फिर भी नहीं सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, 3 + 1 4 - 2x। अरे हाँ सर, आ गया। और तो सर -2 है सर, मतलब सर ऐसा, कैसा? ऐसा। लेकिन सर x = 1 डालो, अरे सर फिर से 2 आ गया। अरे सर ये तो बकेट शेप है, ये तो यही है सर, यही है सर। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? आसान था मुश्किल था?
आसान था। तो जब भी आपको मॉड प्लस मॉड दिखे इतना प्यारा सा, तो समझ जाना प्यारा सा नंबर बनेगा। वैसे मॉड का जितना भी सम और डिफरेंस आएगा सब प्यारा सा बनेगा, बट हर बार इतना खूबसूरत नहीं बनेगा, बट बनाना आसान होगा। इतना तो समझ में आ गया? क्लैरिटी है नहीं आया? थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। हम लोग कल बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। अब मैं तुमसे इस ग्राफ को देखते हुए कुछ सवाल पूछूंगा। ये जो ब्लू लाइन है इसका इक्वेशन क्या है? y is equal to 2. So this is y is equal to 2. अब मैं तुम्हें बोलूं कि अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू वन, तो क्या बोलोगे? तो सर लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे को बकेट है, राइट हैंड साइड में y इज इक्वल टू वन है। अब इक्वेशन का दूसरा मतलब सीखो। जब तुम इक्वेशन सॉल्व करते हो, एक्सप्रेशन वन एक्स इज इक्वल टू एक्सप्रेशन टू एक्स, एक्सप्रेशन वन एक्स इक्वल टू एक्सप्रेशन, तो इसका अल्जेब्रिक मीनिंग होता है कि वैल्यूज एफ एक्स फॉर विच द इक्वेशन सेटिस्फाइज। बट ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि सर एक्सप्रेशन वन एक ग्राफ है, एक्सप्रेशन टू दूसरा ग्राफ है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ना सर, दैट इज द सॉल्यूशन। तो सर y इज इक्वल टू वन लाइन ये है सर, y इज इक्वल टू वन ये है सर। अरे सर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन सर। क्या होगा आंसर? नो सॉल्यूशन। समझ आ गया? इनफैक्ट सर अभी भी नो सॉल्यूशन, अभी भी। और अब इनफिनाइट सॉल्यूशन, बट वो वैल्यूज क्या होंगे सर? वन से। और अब क्या होगा सॉल्यूशन? सर ये होगा, ये सर y इज इक्वल टू फाइव लाइन है सर, यहां पे होगा। और बस मुझे पता करना है कि ये दोनों क्या है। पता कर सकते हैं क्योंकि तुम्हें इसका इक्वेशन पता है। क्या है इक्वेशन? टू एक्स माइनस फोर, टू एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू फाइव। सर नाइन बाई टू एक्स इज इक्वल टू, और इसका सर टू एक्स फोर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू फाइव, सो टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस हाफ। अरे सर इधर की तरफ आ गया, इधर की तरफ आ गया। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ रहा है? तो मैंने प्यार से तुम्हें इक्वेशन का भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दिया। जब तुम देखते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसका क्या मतलब होता है ग्राफिकली? सर लेफ्ट हैंड साइड में एक पैराबोला बनाया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में सर हमारा प्यारा लाइन y इज इक्वल टू एक्स है। सर दोनों की मुलाकात जहां हो रही है ना, वही सॉल्यूशन है। और दोनों की मुलाकात कहां हो रही है सर? एक x इक्वल टू जीरो पे सर, और एक x इक्वल टू वन पे। तो अभी आएंगे, अभी पैराबोला बनाना सिखाया नहीं है इसलिए टेंशन मत लो, ठीक है? यहां तक समझ में आया? यहां तक की ग्राफ समझ में आ रही है? पक्का? कोई सवाल है तो पूछो, कोई फॉलो अप सवाल है तो। अगर नहीं है तो जल्दी से इसका ग्राफ बना के दिखाओ मुझे। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस फाइव। आई विल वॉक एंड लुक एट एवरीवन्स नोटबुक। आज तुम लोग खत्म नहीं करने दोगे मुझ मॉड, तीसरे दिन जाएगा। ओके। कल हमें कितना रीजन बनाना पड़ रहा था, है ना? इधर 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 इधर। अब उससे तो थोड़ी कहानी आसान हुई है। बकेट शेप ही आएगा।
y इज इक्वल टू 4 पे ऐसा लाइन एंड देन टू स्लोप 2x ही होगा। परफेक्ट। ये ना जो तू लाइन बनाया ना वो पार्ट ऑफ द ग्राफ नहीं है। व्हेन यू आर ड्राइंग अ ग्राफ तो उसको एक कलर से बनाकर बाकी सबको डॉटेड रखा कर। बाकी हाँ परफेक्ट है। बट एक और जैसे मैं तुम्हें बार बार कहता हूं ना अच्छी अच्छी हैबिट रखने को, क्या क्या अच्छी हैबिट अब तक बता रखा हूं, भूल गए सब? क्या क्या, जैसे स्क्वायर रूट को पॉजिटिव की तरह देखना है, फिर और क्या अच्छी हैबिट कर बताया था जो सारे एल्गोरिदम बनाए थे, है ना? डिनोमिनेटर कट कुटम कुटम नहीं करना है, ये सब चीजें आदत बनाई थी। सेम वे जब ग्राफ बनाओगे तो कुछ अच्छी आदत बना लो, जैसे कि मुझे ये जानना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, मुझे वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। ये सब एक अच्छी आदतों में शुमार है। तो इस तरीके की आदत बनाओगे तो गलतियां होने की चांसेस कम होती चली जाएगी। बन गया सबसे ये ग्राफ? कोई बच्चा है जो एक्सप्लेन करना चाहता है मुझे? नहीं? ठीक है, पक्का? ओके, आगे बढ़े। बना के तो दिखाना नहीं है? रिया बना के दिखाना है? चलो देखते हैं, तुम लोग का रिवाइज हो जाएगा। अगेन इसकी टर्निंग पॉइंट क्या है? 1, तो 1 डालूंगा क्या बनेगा? 4। तो 1 पे आया 1,4। 5 डालो 0, फिर से 1,5,4 ड्रॉ कर दो। ओपन करो 2x माइनस, ऐसे ही बनेगा, और इधर 6 माइनस 2x। ठीक है। और एक और चीज आप कर सकते हो, छोटा पेंसिल से पेन से यहां पे इक्वेशन भी लिख दिया करो। क्यों लिखने को कह रहा हूं इक्वेशन? ताकि अगर सॉल्व करने की जरूरत हो तो हम सॉल्व कर दे तुरंत, फिर से वापस ना जाए कि अरे ये क्या था वो क्या था। अंडरस्टूड? क्लियर? क्या हो गया? सर दर्द कर रहा है? नहीं? पक्का? ठीक, चलो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये जल्दी से करके दिखाओ। y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 3। इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस टर्निंग पॉइंट क्या हो गया है, तो जो हमारा बकेट है वो थोड़ा सा y एक्सिस को भी कट करेगा, है ना? जल्दी जल्दी बनाओ, अब तो तुम लोग प्रो हो चुके होगे इसमें, घर पे जाके और बना लेना, प्रो हो जाओगे। अपने आप को ना 1-2 महीने के लिए झोंक दो पढ़ाई में, तो उसमें क्या होगा पता है? मजा आने लग जाता है, सब कुछ समझ में आने लग जाता है। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ बना लो। टर्निंग पॉइंट -1 3 0 4 4, है ना? ऐसा बन जाएगा। आगे बढ़े? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अब कुछ ऐसा बनाओ, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 5। अरे सर 3 दे दिया आपने। मेथड अभी भी हम वही फॉलो करेंगे। क्या मेथड है बताओ? टर्निंग पॉइंट। क्या क्या टर्निंग पॉइंट है सर? 1 3, चेंज क्यों हो जाता है ये? 3 5, 1 3 1 डालो, गायब। 1 माइनस 3 2 हो गया, 1 माइनस 5 4, 4 प्लस 2 6। सो कहीं यहां पे डाल दो, इसे क्या कहो 1,6, साथ में लिख दो 1,6 ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, 3 डालो, गायब। 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 5 2, 2 प्लस 2 4। तो ये यहां पे आएगा, नीचे आएगा ऊपर आएगा? नीचे आएगा, इसलिए लिखना जरूरी है।
क्या होगा 3,4। ठीक है, 5 डालो, गायब। ओके, यहां पे है ना। तो मेरे को ये 3 पॉइंट्स मिल गए इस रीजन में, और इस रीजन में सेम लाइन ही आएगा, तो मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, सीधे ये डाल दूंगा, सीधे ये डालूंगा। अंडरस्टूड। इक्वेशन अगर लिखने को पूछा जाए तो आप तुरंत लिख दोगे, 2 पॉइंट है आराम से, या इसी को खोल के लिख दोगे। तो एटलीस्ट मुझे पता है कि आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, आई कैन डायरेक्टली कनेक्ट ऑल द डॉट्स। उसमें 2 आए थे तो मैंने सीधे ड्रॉ कर दिया था, इसमें नहीं आए तो ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इक्वेशन लिखोगे, यू विल बी एबल टू। अच्छा बताओ क्या होगा, छोड़ो अभी रुकते हैं, सारे इक्वेशंस लिख देंगे। अब एक्सट्रीम राइट में क्या होगा, सब पॉजिटिव। सो 3x माइनस, तो 5 डालो तो 3x माइनस 9 में 6, तो मतलब सही है सर। तो मतलब ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसा सर। क्या होगा, ऐसा। इधर सब माइनस हो जाएंगे, सो -3x प्लस 9, 9 माइनस 3x, 1 डालो 6। अरे सर ऐसा ग्राफ बन गया, देख रहे हो, सिमेट्रिकल है, इस लाइन के हिसाब से सिमेट्रिकल आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बकेट में गड्ढा हो गया है। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूं, सबके इक्वेशंस लिख दो। क्या करो, सबके इक्वेशंस लिख दो। तो एकदम राइट में बन जाएगा, और इधर बन जाएगा 9 माइनस। तो इसके लिए तो कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इधर आते हैं 3 और 5 के बीच में। 3 और 5 के बीच में सिर्फ एक ही बंदा नेगेटिव बनेगा, कौन सा, आखिरी वाला, बाकी सब पॉजिटिव होगा। तो क्या बन गया, x प्लस एक्स 2x माइनस 4। ये क्या हो गया, 2x माइनस, क्योंकि 3 के राइट दोनों पॉजिटिव है। और ये क्या बन गया, उल्टा, 5 माइनस एक्स, क्या बन गया, x प्लस 1। हाँ सर, x प्लस 1 भी है, 3,4। तो क्या बन गया, x प्लस 1। और ये क्या होगा सर, चेक करो, यही है क्या, एक मिनट, एक मिनट देख लेता हूं। ओके, अब क्या होगा, रुको इसको आउट करो। हम इस रीजन में आ गए, तो ये दोनों बस नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव। तो ये बन गया x माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस, तो क्या हुआ, ये x और ये x कट गया, 5 थे 7 माइनस एक्स, क्या हुआ, 5 प्लस 3 7 माइनस एक्स। ठीक है, अंडरस्टूड। अब मैं पूछूंगा ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो क्या करोगे, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे इन चारों में, तो कहां पे टच करेगा ये, 9 पॉइंट पे, 0,9, 0,9। अंडरस्टूड, क्लियर, ओके, आगे बढ़े। ये करो, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 माइनस मॉड x माइनस 5। अगेन विल फॉलो द सेम प्रोटोकॉल, टर्निंग पॉइंट्स बना लो। क्या करो, क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स हैं, 1 और 5, क्या है, 1 और 5। 1 डालो, क्या बनेगा, 0, 1 माइनस 5 4, लेकिन आगे लगा हुआ है माइनस, तो क्या हो जाएगा सर, यहां कहीं पे क्या हो गया, 5 कॉमा -4। अंडरस्टूड। अच्छा उल्टा कर दिया क्या, 1 कॉमा -4 है ना, क्या होगा, 1 कॉमा, ठीक है ना, 1 डाला, ये गायब हुआ, 1 माइनस 5, ठीक है। अंडरस्टूड, माइनस क्यों आया समझ में आ गया ना,
पूरे पे मॉड नहीं लगा हुआ है, डिफरेंस है, तो माइनस तो हो ही सकता है आंसर, आउटपुट माइनस तो हो ही सकता है, ठीक है। ओके 5 डालो, गायब, ये क्या हो गया 4, +4 या -4, +4। सर इसका मतलब है ये कहीं यहां पे आ गया सर, क्या हो गया 5,4। सर इसका मतलब ये ऐसा लाइन बनेगा क्या, हाँ ऐसा ही लाइन बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इधर क्या होगा, तो इधर सब एज इट इज खुलेगा क्योंकि सब टर्निंग पॉइंट्स के राइट है, तो ये क्या बन जाएगा x-1 माइनस x-5, आउट आउट, 5 - 1 4, अरे सर ये बनेगा स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू, और तुम देखो ये भी ये बनेगा y इज इक्वल टू -4, चेक कर लो सर, दोनों नेगेटिव हो जाएगा, 1 - x -5 - x, x कट गया, 1 - 5 -4, तो सर ये जो इक्वेशन है ये है y इज इक्वल टू -4, ये सर इक्वेशन ये क्या है y इज इक्वल टू 4, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन सर, तो इसका मतलब है सर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो बेसिकली सर ये तो x - 1 एज इट इज खुलेगा, ये -5 - x हो जाएगा, और सर ये क्या करेगा 2x, x + x 2x माइनस, तो सर इसका मतलब है ये इक्वेशन है 2x माइनस, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है कोई बता सकता है, ये है y इज इक्वल टू 2x - 6, तो ये पॉइंट क्या होगा कोई बता सकता है 3,0, अंडरस्टूड। और ये पॉइंट तो आप ऑलरेडी जानते हो क्या होगा ये, अंडरस्टूड। तो ग्राफ को लेके थोड़ी सी दोस्ती हो रही है या नहीं हो रही है, पक्का समझ में आया। लेकिन अभी जितनी भी ग्राफ्स मैंने कराई उस बड़े प्यारे प्यारे से थे टर्निंग पॉइंट्स, है ना, कोफिशिएंट के साथ मैं नहीं खेल रहा था, तो थोड़ा सा कोफिशिएंट के साथ भी खेलना सीख लेते हैं, सीखे या नहीं सीखे, चलो उसको खेलने से अच्छा है हम अब थोड़ा सा इसको एप्लीकेशन में ले आते हैं, ठीक है। चलो मान लो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है, लेट्स से हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है, mod x - 3 प्लस twice of mod x - 2 is equal to 6। बिफोर सॉल्विंग इट कोई बता सकता है क्या करना चाहिए ग्राफिकली हमें, एक तो अलजेब्रिकली सबको पता है क्या करना चाहिए, टर्निंग पॉइंट्स पे खोल के रीजन तोड़ो और खेल खेल बचाओ, कायदे से देखा जाए तो वही हम कर रहे हैं ग्राफ में भी, ग्राफ में भी वही कर रहे हैं, बट वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि ग्राफ कैसा दिखेगा, तो उसका इक्वेशन लिखना थोड़ा आसान हो जा रहा है। तो अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं तो मुझे दूसरा कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, y is equal to 6 which is a line parallel to x axis, और जहां पे ये दोनों लाइन मुलाकात करेंगे वो मेरा क्या होगा सॉल्यूशन। तो इतना सिंपल सा बात है। तो आप कहीं ना कहीं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे पहले बताओ, लेट्स ड्रॉ दिस, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है 3 और इसका 2, तो मैं बता सकता हूं ये है 2, ये है 3, ठीक है। अब मुझे जानना है कि 2 पे क्या हो रहा है, गायब 1, सो कहीं यहां पे हो गया, क्या हो गया, लेट्स कॉल दिस एज ए पॉइंट, एक पॉइंट क्या है 2,1, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके मैंने 3 रखा है ना, अब उल्टा कर दिया क्या, ये गायब हो गया, ठीक है। ओके 3 डाल देता हूं, गायब 2, सेम ही लाइन होगा, नहीं 3,2 यहां पे लेट्स कॉल दिस एज बी, बी पॉइंट क्या हो गया 3,2, ये तो सबको पता चल चुका होगा ये है, ये तो सबको पता चल चुका है ये ऐसा लाइन बनेगा, कोई ऐसा बच्चा जो इसमें दिक्कत कर रहा है, नहीं, एक्सट्रीम राइट में सब पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा x - 3 + 2x - 4,
क्या बन गया 3x माइनस 7. सो 3 डालो तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है. तो यही पॉइंट है, b इज लाइंग इन दिस लाइन. 3 मतलब सर ऐसा, कैसा सर ऐसा. ठीक है, समझ में आ रहा है, टिल्टे सा बना दिया हूं. ओके, अब आ जाओ एकदम लेफ्ट में. ये क्या बनेगा 3 माइनस एक्स, और ये क्या बनेगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स. क्या बनेगा 2 इंटू, तो क्या बन गया 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 3x क्या बना 7 माइनस 3x. तो सर इसको मैं पिंक से बनाऊं तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, राइट और रॉन्ग. और सर मैं इंटरेस्टेड हूं ये भी जानने के लिए कि यह कहां पे कट करेगा. ठीक है, अंडरस्टूड. अच्छा, अब मैं कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद लॉट ऑफ लाइंस, सो ग्रेड करना जरूरी है. एक्सट्रीम राइट में क्या इक्वेशन आया था हमारे पास, यही आया था 3x माइनस, और इधर क्या आया था 7 माइनस, पक्का यही आता है ना 3 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 2 माइनस एक्स 4 माइनस. ठीक है, ठीक, ओके. तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 0,7. कोई बता सकता है मैंने ऐसा क्यों किया, इस पॉइंट को जानने की जरूरत क्यों थी मुझे. क्योंकि सर मुझे राइट साइड में y इक्वल टू 6 ड्रॉ करना है, तो मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि y इक्वल टू 6 लाइन इसके ऊपर से निकल रहा है या इसके नीचे से निकल रहा है. तो अब मैं व्हाइट लाइन से, व्हाइट नहीं किससे करूं, इससे पर्पल लाइन से y इक्वल टू 6 लाइन ड्रॉ करने वाला हूं. कैसा, ऐसा. ठीक है, तो सर मेरे सॉल्यूशंस कौन कौन होंगे, एक तो सर ये होगा और सर एक ये होगा. तो सर इसका मतलब क्या मुझे इसकी इक्वेशन निकालने की जरूरत है, नहीं. याद करो बीच में बहुत सारे जोन मिलते थे नो सॉल्यूशन वाले कल, वो ये जोन है, उसमें मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं. क्लैरिटी आ गई, कल कर रहे थे ना मेहनत और फाइनली कर रहे थे नो सॉल्यूशन. हमें सिर्फ इसी दो रीजन में आंसर मिलता जो कि मुझे क्लैरिटी से दिख रहा है. अब देखो ये कितना आसान है बताना. इसका इक्वेशन क्या है 3x माइनस 7. तो बताओ ये पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू बस बतानी है. 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 6, तो x 3x इज इक्वल टू 13, तो x क्या होगा, और ये सॉल्यूशन क्या होगा 7 माइनस 3x इज इक्वल टू 6, so 3x is equal to 1, so x is equal to 1/3. देखा पॉजिटिव आना था, पॉजिटिव आया है. अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड. तो अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो वो भी दिख जाएगा कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है ना. अगर जैसे माइनस आता तो दो चीज होती, या तो मैंने अल्जेब्रिकली मिस्टेक किया है या ज्योमेट्रिकल मिस्टेक किया है, वो मैं फिगर आउट कर लेता बाय जस्ट री अटेम्प्टिंग द होल प्रोसेस, है ना, या री लुकिंग एट द होल प्रोसेस. इसलिए जब हम लोग रफ वर्क करते हैं तो अच्छे से करते हैं. ठीक है, मैं 2 क्वेश्चंस दे देता हूं घर पे बनाने के लिए. एट द सेम टाइम शीट्स में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कर देना, फिर उसके बाद मैं रोल कॉल लूंगा. ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना, घर पे जरूर प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के नहीं समझ में आएगा. देखो तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, जो छोटी छोटी मिस्टेक करने की वजह से दूर हो जाओगे पढ़ाई से, उसी को रोक रहा हूं मैं.